Assalamu alaikum. Welcome to Travel with Sanan bin Mansoor. Thank you so much for your interest and love. लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी माइक्रोनेशिया से मुतल्लिक कि हम माइक्रोनेशिया कैसे सेटल हो सकते हैं। क्वेश्चंस मुझे बहुत ज़्यादा आए हैं व्हाट्सएप पे और ये पूछा गया है कि हम माइक्रोनेशिया कैसे जा सकते हैं। तो मैंने व्हाट्सएप पे सबके इंडिविजुअली आंसर देने की बजाय मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर दी जाए और उसमें डिटेल बता दी जाए कि आप माइक्रोनेशिया कैसे जा सकते हैं। आज की हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने लगे कि आप माइक्रोनेशिया कैसे जा सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि माइक्रोनेशिया जाने के लिए अगर आप पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इंडिया से जा रहे हैं और या नेपाल से जा रहे हैं या कहीं और कंट्री से जा रहे हैं तो आपको वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है। माइक्रोनेशिया का जो पासपोर्ट है वो दुनिया के अच्छे पासपोर्टों में, स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्टों में इसका शुमार होता है और इस पासपोर्ट के ऊपर आप तकरीबन 144 कंट्रीज़ में आप विज़िट कर सकते हैं। ये बात। और दूसरी बात ये कि असल में हमारा पर्पज़ ये होता है कि आपको रास्ता बताया जाए कि आप किस रास्ते से यूरोप एंटर हो सकते हैं लीगली। डंकी मार के जाने की बजाय या एजेंट्स को बहुत ज़्यादा पैसे देने से आपको एक लीगल रास्ता बताया जाता है और फिर उसके बाद आप कोशिश आपने करनी होती है, हार्डवर्क आपने करना होता है और डेफिनेटली आपने ही इन चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। जो क्वेश्चंस हैं जो समझ नहीं आ रहे वो आप इनबॉक्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, देन इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन यू। बट द थिंग इज़ दैट मेन पॉइंट आपको बताना होता है कि एक जगह ऐसी है कि आप वहाँ पर इजीली जा सकते हैं। नो डाउट टिकट थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन मैं आपको आज अपनी इस वीडियो में एक ऐसा रूट बताऊंगा माइक्रोनेशिया जाने का जहाँ पर आप इजीली एंटर भी हो सकते हैं, जिसका वीज़ा भी आपको आसानी से मिल सकता है और वीज़ा भी इतना कॉस्टली नहीं है, प्लस आप वहाँ पर घूम फिर भी सकते हैं और उसके बाद आप माइक्रोनेशिया जा सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है वो ऑलरेडी मैं अपनी सारी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन अभी भी इसमें भी बताता चलूँगा कि आपको किन किन जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम पाकिस्तान से माइक्रोनेशिया कैसे जा सकते हैं। देखिए जी, पाकिस्तान से जो माइक्रोनेशिया का जो डिस्टेंस है ना वो तकरीबन 8,401 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है। और इसका तकरीबन टिकट का जो कॉस्ट है वो तकरीबन 460 से लेकर $700 बनती है। ठीक है। अच्छा जी, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। टिकट जब भी आप बुक करवाना किसी भी कंट्री में जाएं, याद रखें थोड़ा सा डिस्टेंस यानी थोड़ा सा टाइम के साथ बुकिंग करवाया करें। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप जितना लेट टिकट करवाएंगे उतना आपको सस्ता टिकट मिलेगा, क्योंकि इवेंट बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि अगर आपने किसी स्पेशल इवेंट के ऊपर टिकट करवा लिया तो वो टिकट ऑटोमेटिकली एक्सपेंसिव हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे टिकट करवाना जब टिकट के रेट जो है ना वो कम हो, तो आप ऐसे टाइम को चूज़ आपने करना है पहली बार। ठीक है। डिस्टेंस आपको पता चल गया, इसके लिए वीज़ा नहीं रिक्वायर, माइक्रोनेशिया के लिए वीज़ा फ्री कंट्री है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम जाते कैसे, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप यूरोप जाते हैं ना, या मिसाल के तौर पर आप आयरलैंड जाते हैं या यूके जाते हैं या किसी और कंट्री, न्यूजीलैंड जैसी कंट्री में भी जाते हैं, तो आपको डायरेक्ट फ्लाइट पाकिस्तान से बहुत ही कम मिलेगी, स्पेशली पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल से। तो आपको इनडायरेक्ट या आपको वो दोहा स्टे करवाएंगे या दुबई स्टे करवाएंगे या कहीं और। ठीक है। इस तरीके से स्टे होता है, देन वो आगे मूव करते हैं। इसी तरह माइक्रोनेशिया भी है। तो आप जब तक थोड़ा सा खुद सर्च नहीं करेंगे ना तो सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती। तो इसी तरह माइक्रोनेशिया एक टूरिस्ट कंट्री है, तो यहाँ पर ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, तो आपको थोड़ा सा बजाय इसके कि आप 30, 35, 40 लाख रुपए एजेंट को देके किसी इलीगल तरीके से जाएं, तो आप लीगल पैसे खर्च कर लें 10-15 लाख रुपए और आप इजीली इस कंट्री में एंटर हो जाएं। अच्छा जी, अब आते हैं हम यहाँ पर कैसे जा सकते हैं। अच्छा, इसमें जाने के लिए आपने किसी एजेंट से भी रब्ता करना। ठीक है। पाकिस्तान से तकरीबन 30 घंटे का ये सफ़र है। अब ये रूट कौन सा बेस्ट है, आप किस रूट के थ्रू जा सकते हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान से आप फ़िलिपाइन के थ्रू और फ़िलिपाइन का जो कैपिटल है मनीला, उसके थ्रू आप जो है ना वो माइक्रोनेशिया में एंटर हो सकते हैं। अब ये मनीला जो कैपिटल है फ़िलिपाइन का, इसका वीज़ा आप यानी फ़िलिपाइन का वीज़ा सिर्फ 40,000 पाकिस्तानी डॉलर पाकिस्तानी में, और जो डॉलर्स हैं इसके तकरीबन बनते कुछ $40 में आपको आराम से वीज़ा मिल जाएगा। एक अच्छी जगह है, घूमे फिरे, वहाँ पर बहुत सारे पाकिस्तानी भी मिलेंगे आपको, इंडियन भी मिलेंगे, और इसके अलावा जो है ना आपको मतलब बहुत एक अच्छा आपको एक फीडबैक मिलेगा वहाँ पर घूमे फिरे और चले जाएँ। ये उस सूरत में है कि अगर आपका 24 घंटे से ज़्यादा स्टे है तो फिर आपको वीज़ा लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका स्टे 24 घंटे से कम है तो आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ ट्रांजिट जो है ना वो वीज़े का ही जो है ना वो इसी वीज़े के ऊपर आपका काम हो जाएगा, उसी टिकट के ऊपर जो आपने माइक्रोनेशिया की ली है। एक फ़्लाइट चलती है, यूनाइटेड स्टेट्स की फ़्लाइट एक चलती है, हफ्ते में एक दफ़ा चलती है, जो मनीला से जो है ना वो माइक्रोनेशिया
लेके जाती है। अच्छा, इसका जो लिंक का है, टिकट का कैसे बुक करवानी है, इसका लिंक भी मैंने अपनी वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। इससे पहले जो मज़ीद जो डिटेल है वहाँ पर जॉब कैसे हंट करनी है, किस तरीके से फाइंड आउट करना है चीज़ों को, वो भी मैंने जो है ना वो अपनी उस वीडियो का लिंक भी मैं अपनी इस वीडियो में शेयर कर देता हूँ। तो अगर आपका 24 घंटे से कम स्टे है तो आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बट आई विल सजेस्ट यू कि आप पहले फ़िलिपाइन का वीज़ा लें, ठीक है, जो कि आप किसी भी उसको पकड़ें, क्या नाम है उसका, अपना वीज़ा काउंसलर को पकड़ें, उससे कहें कि हमें एक वीज़ा चाहिए, फ़िलिपाइन का वीज़ा चाहिए, वो आपको फ़िलिपाइन का वीज़ा देगा। वहाँ से आप फ़िलिपाइन में मनीला उतरें, वहाँ पर घूमें फिरें 1-2 दिन, ठीक है, फिर वहाँ से आप जो है ना वो टिकट लेके, जो वीक में एक तो मैंने बताया फ़्लाइट चलती है, वहाँ से सीधा आप माइक्रोनेशिया एंटर हो जाए, जो कि मैंने बताया आपको वीज़ा नहीं चाहिए। अब डेफिनेटली जब आप फ़िलिपाइन जाएँगे, फ़िलिपाइन का वीज़ा अप्लाई करेंगे, तो आपसे वो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। वो रिक्वायर्ड चीज़ों में क्या, आपका एक पासपोर्ट है, ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए जिसमें आपके पैसे शो हों कि आप अपना एक्सपेंस को बेयर कर सकते हैं। यही चीज़ें आगे माइक्रोनेशिया में भी काम आएंगी। और फिर आपके पास क्या होना चाहिए, रिजर्वेशन होनी चाहिए होटल की जहाँ पर आपने स्टे करना है, ठीक है, और फिर उसके बाद आपके पास एक रिटर्न टिकट भी जो है ना वो डमी बना देते हैं। मैं आपके साथ अभी वीडियो में भी शेयर कर रहा हूँ, आप ये देख लीजिएगा कि ठीक है। और फिर उसके बाद आपके पास एक क्या नाम है, आपका आईडी कार्ड, आपकी होटल बुकिंग, आपका रिटर्न टिकट और आपके पास एक बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, वैलिड, ठीक है, ये आपके पास होनी चाहिए। तो आपके पास ये चीज़ें हैं, यही चीज़ें आगे माइक्रोनेशिया में भी यही डॉक्यूमेंट्स आगे काम आ जाएंगे, ठीक हो गया। तो दिस इज़ द बेस्ट वे कि आप पहले फ़िलिपाइन जाए, फ़िलिपाइन से वहाँ पर स्टे करें। अगर स्टे नहीं करना, 24 घंटे से कम का स्टे है, तो वहीं से आप डायरेक्टली जो है ना वो ऐसे टाइम पे आपने टिकट बुक करवानी है जब आपको मनीला से आगे, यानी कैपिटल ऑफ फ़िलिपाइन से आगे, आपको माइक्रोनेशिया की टिकट ईज़िली मिल जाए, ठीक है। जहाँ आपने, मैं बार-बार एक ही बात कर रहा हूँ, 40-50 लाख रुपए एजेंट को देने हैं, वहाँ पर थोड़ी-सी मेहनत करें, हार्ड वर्क करें, इंशाल्लाह आपका सिलसिला आसान हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप मुझे फिर अपने व्हाट्सएप पे इनबॉक्स कर सकते हैं। सारे मैसेज के रिप्लाई नहीं मैं कर पाता क्योंकि बिज़ी होता हूँ बहुत ज़्यादा, इसलिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दें तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपके मैसेज का रिप्लाई करूँ। इसके अलावा आपकी कोई कमेंट्स हैं, कोई राय है, तो वो कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, ताकि हमें जो है ना वो आपकी जो भी रिजर्वेशंस हैं, जो भी कंसर्न्स हैं, उनके प्रॉपर आंसर किए जा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सन्नान बिन मंसूर।